हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जो कि है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो चैप्टर 1 आपने बहुत अच्छे से किया होगा, और अगर आप नहीं देखा है मेरी वीडियो और नहीं समझा है वो चैप्टर, देन क्या कर रहे हो यार, गो एंड वॉच दैट वीडियो। वो वीडियो देखिए। नंबर सिस्टम मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, और नंबर सिस्टम में जितनी भी चीज़ें हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं, आपको अच्छे से समझ में आएंगी और आप अच्छे से चैप्टर करेंगे, ठीक है। बट उस चैप्टर का इस चैप्टर से थोड़ा बहुत लिंक होगा, ठीक है, इतना नहीं है। अगर आपने नहीं किया तो आप जाके देख सकते हैं, बट अभी फिलहाल आप ये चैप्टर कीजिए, क्योंकि मैं बहुत लेवल डाउन से लेवल फर्स्ट से करवाने वाली हूँ पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल आप क्लास 8 में भी कर चुके हैं। यू नो डैट ना। चैप्टर 2 जो कि पॉलिनोमियल, जो कि हम क्लास 8 में भी कर चुके हैं, क्लास 9 में भी करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये चैप्टर मैं अब लेवल 1 से करवाने वाली हूँ। लेवल फर्स्ट से मैं थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज दूंगी, देन हम इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक जरूर कीजिएगा इस चैनल को, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल इस चैनल का, जो कि चैनल का नाम है प्ले मैथ्स विद रिदम। तो अपनी रिदम मैम को याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल में क्या करेंगे, सबसे पहले पॉलिनोमियल तो समझ लें क्या है, उसके बाद में इसके अंदर जाएंगे, है ना। तो पॉलिनोमियल, सबसे पहले इसके नेम का मीनिंग समझते हैं, क्या होता है पॉलिनोमियल। ओके, तो व्हाट इज दिस मीन। पॉली का मतलब होता है, इन फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कौन सी लैंग्वेज में कोई याद नहीं, पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या मतलब होता है, मैनी। ओके, एंड नॉमियल का मतलब होता है, दिस पॉली का मतलब होता है, एंड नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। मैनी टर्म्स, पॉलिनोमियल का अपने आप में एक मतलब होता है मैनी टर्म्स, पॉलिनोमियल मैनी टर्म्स। ओके, अब भाई क्या टर्म्स आने वाली हैं हमारे मैथ्स में, ऐसी कौन सी टर्म्स है जो हमने कब तक पढ़ी ही नहीं है। चलिए बताते हैं क्या टर्म्स आने वाली हैं। अच्छा भाई, अब तक हम मैथ्स में क्या पढ़ते आ रहे थे, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर्स, मतलब नंबर्स पढ़ते आ रहे थे। 1 2 3 0 1/2 4/2 √2, है ना। क्या है, ये सब नंबर्स है, ये नंबर्स पढ़ते आ रहे थे, ठीक है जी। नंबर्स में तो जितनी भी चीजें हमने पढ़ ली, हमने रूट भी कर लिया, हमने रैशनल नंबर भी कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, है ना। अब किसकी बारी है, अब ऐसा क्या होने वाला है पॉलिनोमियल जो हमने अब तक नहीं पढ़ा है ना। तो अब हम क्या लेकर आ गए इसके अंदर, हमने अल्फाबेट्स इंट्रोड्यूस कर दिए इसके अंदर। अब आप सोचेंगे अल्फाबेट इंट्रोड्यूस कर दिए भाई, वो क्या हो गया, वो को कैसे सॉल्व करेंगे, हमसे ये तो बड़ा मुश्किल से सॉल्व होता है नंबर्स, अल्फाबेट्स को कैसे सॉल्व करेंगे। भाई सोचने वाली बात तो है, अल्फाबेट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, बट करना तो पड़ेगा। अब हमारे पूर्वजों साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, नंबर्स पढ़ पढ़ के बोर हो गए, भाई क्या करा जाए, क्यों ना अब अल्फाबेट्स को लेके आया जाए, उनसे ही पढ़ाई करी जाए, है ना। अब उनको हम बच्चों का जो मासूम सा चेहरा है, क्यूटी का सा चेहरा है ना, वो अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि यार बस नंबर्स पढ़ोगे तुम, नहीं, थोड़ा और पढ़ो, अपने मासूम चेहरे को थोड़ा सा और मासूम बनाइए, है ना। चलिए नंबर्स को अल्फाबेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं देखिए। अल्फाबेट्स क्या आएंगे, देखो अब तक तो आता था 1 2 3 एंड सो ऑन, नंबर्स आते थे, है ना। अब क्या आएगा, अब हमारे सारे अल्फाबेट्स घुस गए इसके अंदर कि भाई आ जाओ, हमें भी थोड़ी मैथ्स पढ़ा दो, हमसे भी थोड़ी मैथ्स पढ़ लो, थोड़ा हमसे भी खेल लो। वैसे ही तुम्हारे चैनल का नाम है प्ले मैथ्स विद रिदम, तो रिदम जी थोड़ा सा हमसे भी खेल लो, है ना। तुमने कहा चलो भाई आइए, आए हो तो खेलना ही पड़ेगा, है ना। तो क्या क्या अल्फाबेट्स इंट्रोड्यूस हुए, सारे जो आपका मन हो कर दो। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और डी के बाद क्या आता है भाई, ई हो गया, एफ हो गया, सारे अल्फाबेट्स इंट्रोड्यूस कर दिए। सबको खेलना है भाई हमारे साथ, सब आ गए मैथ्स पढ़ने। चलो भाई अब आ गए, तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसे तो जाने देंगे नहीं इनको, है ना। तो जब भी हमारे पॉलिनोमियल में अल्फाबेट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, तभी उनको मिला के बनता है पॉलिनोमियल, जिसका मतलब है मैनी टर्म्स, यानी सब आ जाओ, मैनी बहुत सारी टर्म्स, सबको लपेट लेंगे, सब आ जाओ, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐसी आती हैं जो हमें पढ़नी पड़ेंगी, बताती हैं। तो हम उनको अल्फाबेट्स बोलते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल में हमारे जो अल्फाबेट्स आते हैं, देखो अल्फाबेट्स, ठीक है ना। अब अल्फाबेट्स कौन कौन से आते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, वट एवर कोई भी आ सकता है,
ठीक है, क्या होते हैं। अब हम क्या इनको अल्फाबेट्स बोलेंगे, बताइए? नहीं ना, अल्फाबेट्स क्यों बोलेंगे, क्योंकि अल्फाबेट्स तो हम इंग्लिश की लैंग्वेज बोलते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है ना। और हमारी मैथ्स की लैंग्वेज यू नो डैट सबसे अलग होती है, ठीक है। मैथ्स की तो एक अलग ही लैंग्वेज होती है, हैं अल्फाबेट्स, लेकिन नाम उनको अलग दे देंगे क्योंकि मैथ्स में आ गया, वो मैथ्स के लिए आ गया, कोई सिंपल नहीं रहे वो, अब वो मैथ्स में आ गए भाई, उनको नाम चेंज देना पड़ेगा, उनको कुछ अच्छा सा बढ़िया सा नाम देना पड़ेगा। तो अब उनका नाम क्या हो जाता है, इन लोगों का नाम जो कि अल्फाबेट्स होते हैं, इनका नाम होता है वेरिएबल्स, ठीक है ना। अब ये नाम इनका कैसे पड़ा, चलो भाई इनका नाम भी हम बताते हैं कैसे पड़ा इनका नाम। अब वेरिएबल्स, वेरी, ठीक है ना। अब वेरी, अब अच्छा देखो एक बात बताओ, अब अगर मैंने लिखा 7, तो 7 7 ही है ना, 7 इज 7, 7 में ये नहीं बोल सकती कि 7 इज इक्वल टू 8, ऐसे तो नहीं बोल सकती ना, बेवकूफी वाली बात है। 7 तो 7 ही है, 7 8 के इक्वल थोड़ी ना हो सकता है, 7 तो 7 ही रहेगा, ठीक है। 8 8 रहेगा, 2 2 रहेगा, 4 4 ही रहेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि 4 इज इक्वल टू 5 बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। तो अब ये चीजें जो है नंबर्स वो तो सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं ना, बताते हैं ना, कांस्टेंट रहते हैं। अब ए की वैल्यू, जैसे सपोज मैंने आपने 8 में किया होगा एक्स, नहीं, a - 4 इज इक्वल टू 0, ये कुछ इक्वेशंस की होंगी, तो क्या होता है, ये 4 वहां जाके प्लस में हो जाता है, तो a इक्वल टू 4 आ गया आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। अब सेम मैं से ऐसे कोई और इक्वेशन लिख देती हूँ, लाइक a - 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ +9 इज इक्वल टू 0, तो ये वहां जाके क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू -9, ठीक है। ये हम सॉल्व करते हैं, ऐसे आ गया। अब यहां से बताओ a की वैल्यू कभी 4 आ रही है, a की वैल्यू कभी -9 आ रही है, ऐसे अगर और इक्वेशंस होंगे तो कभी a की वैल्यू कोई आ जाएगी, 1 भी आ जाएगी, कभी a की वैल्यू 1/2 भी आ जाएगी, कभी कुछ आ जाएगी। तो एक a बेचारे, उसकी कितनी कितनी वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है ना। एक a है, उसकी कितनी कितनी वैल्यूज आ रही हैं, बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं। a तो एक ही है ना, अल्फाबेट तो a ही है, लेकिन उसकी वैल्यूज कितनी अलग अलग आ रही हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो ये वेरिएबल्स है ना, जो ये अल्फाबेट्स हैं, ये अलग, इनकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, टेम्परेचर हमारा वेरी करता है जगह के अकॉर्डिंग, है ना, वेरी करता है, वेरी अलग अलग हो जाता है, ऐसी हमारी अल्फाबेट्स ना इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी करती हैं, यानी अलग अलग उनकी वैल्यूज आ जाती है, इसलिए हमने वेरी लगा दिया, ठीक है ना। और वेरी, और हर बात के एबल्स होते हैं, हर बात की वैल्यू निकालने के एबल होते हैं ये, ठीक है ना, एबल होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने लगा दिया वेरिएबल, इनका नाम हो गया, ठीक है। यहाँ से समझ लेना भाई। अब ये तो मेरी अपनी थ्योरी थी, मुझे नहीं पता उन्होंने किस थ्योरी से इनको नाम दिया, आई डोंट नो, मेरी थ्योरी थी, मैंने बता दिया। वेरिएबल्स वो अल्फाबेट्स, वो टर्म्स, वो वाले नंबर्स, वो वाले सॉरी अल्फाबेट्स वाले वेरिएबल्स जो कि वेरी करते हैं अलग अलग वैल्यूज में, ठीक है। तो इसलिए इनका नाम वेरिएबल्स हो गया। इतनी चीजें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना, पॉलिनोमियल में जब भी अल्फाबेट्स इंट्रोड्यूस होते हैं तो उन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, इतनी बातें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि मेरा मन था यार थोड़ा बहुत मस्ती करने का, तो मैंने बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएबल्स हो गया। अब ऐसे ही आती हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया कि 7 तो 7 ही रहेगा, ठीक है ना, 7 तो चेंज नहीं होगा, 7 तो 7 ही रहेगा। तो 7 को, जैसे जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको जब नंबर्स आते हैं उनको हम नाम देते हैं कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट, कि भाई कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, या अकेला है, 7 तो 7 ही रहेगा भैया, अलग नहीं होगा। हाँ, अगर मैं बोलूँ 7a, ठीक है ना, बट 7 इज नॉट इक्वल टू 7, क्योंकि यहाँ पर a आ गया, मुझे नहीं पता a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, वट एवर a की वैल्यू होगी। अगर सपोज a की वैल्यू 2 होती है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 14 के इक्वल हो गया, है ना। अगर a की वैल्यू सपोज 4 होती है, तो ये किसके इक्वल हो गया, 28 के इक्वल हो गया। तो वेरिएबल के आने से टर्म्स वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, बट जो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो चीजें पढ़ी, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो जब भी वेरिएबल में जब भी अल्फाबेट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं पॉलिनोमियल में, तो हम उन्हें कहते हैं वेरिएबल, और जब भी कोई नंबर्स कांस्टेंट रहता है तो वो उसे कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ से वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब बढ़ते हैं आगे, धीरे धीरे पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पॉलिनोमियल में क्या क्या चीजें आने वाली हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज समझाऊंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है अलजेब्रिक टर्म्स, ठीक है। टर्म्स, बेसिकली हम टर्म्स किसे कहते हैं, अच्छा जी, टर्म्स किसे कहते हैं, टर्म्स हम किसे कहते हैं बताती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी, वट एवर 2x + 4y + 6z² + 7t, ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी,
ठीक है। अब यहाँ इक्वेशन लिखी, अब मैं बता रही हूँ कि इसमें कितनी टर्म्स है। ठीक है, टर्म्स है, टर्म्स होती हैं, टर्म्स वो होती हैं जो एक दूसरे को अलग करती हैं इन प्लस माइनस के साइन से। ठीक है ना, अभी सपोज यहाँ पर माइनस कर दिया मैंने, ठीक है ना, जिन जिन के बीच में प्लस माइनस आ रहा है उतनी उतनी टर्म्स डिवाइड होती हैं। अब देखो यहाँ पर 2x है, ये हमारी एक टर्म हो गई, ठीक है ना, ये हमारी टर्म हो गई, एक टर्म, फर्स्ट टर्म हो गई। अब प्लस लगा बीच में तो हमारी दूसरी टर्म हो गई। प्लस और माइनस टर्म्स को अलग अलग करती हैं, जहां जहां प्लस और माइनस आ रहा है ना वहां वहां अलग अलग हो रही है टर्म्स। ठीक है ना, तो ये एक टर्म हो गई, ये हो गई सेकेंड टर्म जो होगी, ये सेकेंड टर्म हो गई। ठीक है, अब ये माइनस लग गया, ये हमारी थर्ड टर्म हो गई, -6z। माइनस और प्लस का ध्यान रखना, माइनस साथ में लेके चलते हैं, ठीक है ना। और ये हमारी फोर्थ टर्म हो गई, फोर्थ टर्म हो गई जो कि हो गई 70। ठीक है, तो टर्म आपको कुछ नहीं करना होता, टर्म जो होती है, टर्म वो आपस में फ्रेंड्स होते हैं, वो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं जो कि एक दूसरे के, जो कि जिनके पड़ोसी जो होते हैं, पड़ोसियों के बीच में प्लस और माइनस की दीवार होती है। समझ में आ गया, उनके पड़ोसियों के बीच में प्लस और माइनस, एक टर्म दूसरी टर्म के बीच में प्लस और माइनस की दीवार खड़ी होती है। ठीक है, बहुत इजी समझा दिया। एक टर्म से दूसरी टर्म के बीच में प्लस और माइनस की दीवार खड़ी होती है, सिर्फ प्लस और माइनस की दीवार खड़ी होती है। ठीक है ना, ये प्लस और माइनस की दीवार खड़ी होती है, तो यहाँ से दूसरी, यहाँ पर एक टर्म, वहां पर दूसरी टर्म, तो ये हो गई प्लस की दीवार, तो प्लस के इधर हो गई एक टर्म, प्लस के उधर हो गई दूसरी टर्म। ये हो गई माइनस की दीवार, माइनस के इधर एक टर्म हो गई, माइनस के उधर हो गई दूसरी टर्म। ये हो गया प्लस की दीवार, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अगर मैं बोलूँ कितनी टर्म्स है, तो यहाँ पर है 4 टर्म्स हो गई। ठीक है, एक हो गई 2x, एक हो गई 4y, एक हो गई 6z², एक हो गई 70। तो यहाँ पर हो गई 4 टर्म्स। ठीक है, अब आपको मैंने बहुत इजी डेफिनेशन बता दी। जो टर्म्स होती हैं, जो दो टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस की दीवार खड़ी होती है, ठीक है, तो वो टर्म्स होती हैं। जिनके बीच में प्लस और माइनस की दीवार खड़ी होती है वो टर्म्स होती हैं। ठीक है, समझ में आ गई, तो ये हो गई टर्म्स, ये भी कॉन्सेप्ट था, बता दिया। आगे बढ़ते हैं, तब नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस मींस, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं भाई? एक्सप्रेशन, हमारे फेस के एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं? कई बार हम बहुत स्माइल करते हैं, कई बार हम गुस्से में होते हैं, कई बार हम सोच रहे होते हैं, ये हमारे एक्सप्रेशन होते हैं ना, फेस के एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि भाई क्या, कैसे बैठा है इंसान, है ना। तो ऐसे ही हमारे एल्जेब्रिक के एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारा क्या होता है, हमारी इक्वेशन लाइक टाइप होती है जिसके अंदर हमारे कंसिस्ट होते हैं नंबर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होता है ना, कंसिस्ट होता है, इसके अंदर क्या क्या कंसिस्ट होते हैं, हमारे नंबर भी आते हैं भाई, ठीक है ना, हमारे टर्म्स भी आते हैं भाई, हमारे वेरिएबल्स भी आते हैं भाई, और साथ में अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस भी आते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक जो हमारी ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी आते हैं, और साथ में आते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो क्या क्या एक्सप्रेशंस होते हैं, लाइक अगर मैंने बोला, जैसे मैंने अभी लिखी थी 2x + 4y - 6z² + 70, ये मैंने लिखा था ना अभी एक्सप्रेशन, तो ये एक एक्सप्रेशन हो गया जिसके मेरे वैल्यू, अगर मैं t ना लिखूं, सिर्फ नंबर लिखूं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन या एक इक्वेशन हो गई जिसमें हमारे नंबर भी आ गए, वेरिएबल भी आ गए, और अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस भी आ गया, सब आ गए, तो हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए, इसलिए बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। आगे पढ़ते हैं, आगे इसमें क्या आता है, अब मैं आपको बताती हूँ पॉलिनोमियल जो होते हैं ना हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। पॉलिनोमियल वैसे हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉलिनोमियल जो मैं बोलती हूँ, एक होता है मोनोमियल, सेकंड इज बायनोमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल, और इसके आगे जो भी आते हैं ना उनको हम नाम नहीं देते क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, उनको हम पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं। ठीक है, अब मोनोमियल क्या होता है? मोनोमियल जिसके अंदर हमारी एक टर्म होती है। मोनोमियल ऐसे होते हैं ना, मोनोपली है, इसकी बहुत मोनोपली है। कई बार कहते हैं ना किसी मार्केट में सिर्फ एक ही शॉप होती है किसी चीज की, सपोज जो कॉस्मेटिक की, सपोज मैं गर्ल हूँ, मैं कॉस्मेटिक का ही नाम लूंगी, तो कॉस्मेटिक सपोज पूरे मार्केट में ना एक ही शॉप है, ठीक है ना, तो हम क्या कहते हैं, इसका मोनोपली है भाई, ये अपनी मर्जी के रेट मांगता है ना, मोनोपली। तो मोनोपली मतलब एक, ठीक है, एक। तो मोनोमियल मतलब एक टर्म होगी, उसके अंदर सिर्फ एक टर्म, और कोई टर्म नहीं होगी। और मैंने आपको बताया टर्म वो होती हैं जो एक दूसरे को प्लस माइनस की दीवार से अलग करती हैं। तो एक टर्म होगी तो एक ही होगी, एक टर्म में आप कुछ भी लिख सकते हो। सपोज आपने लिखा 2t, बस एक ही टर्म है, ना प्लस लगा ना माइनस लगा, क्योंकि वो तो फिर दूसरी टर्म आ जाती। 2t कुछ भी लिख सकते हो। सपोज मैं लिख सकती हूँ 100x⁻100,
ये लिख दिया, मेरी मर्जी, मैंने एक टर्म लिखना है, एक टर्म में मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, कोई भी, उसमें वेरिएबल लगाऊं ना लगाऊं वो भी मेरी मर्जी है, ठीक है ना। यहाँ तो मैं लिख सकती हूँ 7, ये भी एक टर्म ही है, ठीक है ना। तो वैसे तो वेरिएबल लगा के करना, क्योंकि उसमें बता देता है तो नंबर हो गया, बट ये भी ठीक है, मतलब लगा के करना, ठीक है ना। मोनोमियल हमें एक टर्म लिखनी है तो हमने एक टर्म कोई भी लिख दी, ठीक है ना। अब बायनोमियल, बाय बाय का मतलब ही होता है बाय मतलब 2, ठीक है ना। तो बायनोमियल में हमें 2 टर्म्स लगानी है, बायनोमियल मतलब 2, ठीक है। तो बायनोमियल में हमें 2 टर्म्स लगानी, और नोमियल का मैंने आपको बताया था टर्म, तो 2 टर्म्स वाली कौन कौन सी हो गई, तो मैंने 2 टर्म्स लगानी है। देखो 2 टर्म्स मुझे लगानी है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लगा सकती हूँ, व्हाटएवर मैंने लगा दिया, x टू द पावर 7 प्लस 2y लगा दिया। 2 टर्म्स चाहिए थी, एक टर्म हो गई ये हमारी, एक टर्म हो गई ये, अपनी मर्जी से, ठीक है ना। 2 टर्म बनानी थी, 2 टर्म बना दी मैंने, कोई भी आप कुछ भी बना सकते हो, वट एवर यू वांट। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब 3 हो गया, और नोमियल का मतलब टर्म्स, 3 टर्म्स वाली मैंने कौन सी बनानी, कुछ भी बना दो। 14a स्क्वायर प्लस 6t प्लस 19, ये बना दी। 3 टर्म हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। अब इसे माइनस लगाना है, आपको माइनस लगाना है, माइनस लगा लो, दोनों जगह माइनस लगाना है, दोनों जगह माइनस लगा लो, एक जगह लगाना है प्लस लगाना है, एक जगह माइनस, वट एवर आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि हमें माइनस और प्लस हमारी टर्म्स को अलग अलग करती है। देखो इस प्लस ने 2 टर्म को अलग किया, इस माइनस ने 2 टर्म को अलग किया, तो एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म, टोटल 3 टर्म हो गई, तो ट्राइनोमियल बन गया ये, ठीक है। तो ये ट्राइनोमियल बन गया, समझ में आया। तो यहां से हम पता चलता है कि ट्राइनोमियल, बायनोमियल, मोनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और इसके आगे हमने नाम नहीं दे रखे, इसके आगे जो भी होती हैं, जितनी भी टर्म्स होती हैं, उनको पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़, नेक्स्ट टॉपिक आता है डिग्री। अब डिग्री कहाँ से आ गई भाई, डिग्री किसके पास कौन कौन सी डिग्री है, अभी तो हम 9th में पढ़ रहे हैं, अभी कहाँ से डिग्री आ गई हमारे पास, है ना। अच्छा चलो मैं आपसे पूछूं कि अगर आपकी मम्मी से या किसी से ही पूछा जाए कि भाई आपके पास कौन सी डिग्री है, ठीक है, तो आपके पास कौन सी डिग्री है, तो वो कौन सी डिग्री बताएगा जो उसने लास्ट सबसे सबसे अपर जो उसने मतलब ली है, उसने सबसे अपर जो उससे मिली है। सपोज एक बंदे ने ग्रेजुएट भी कर रखा है, देन उसका पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रखा है ना। तो वो कौन सी डिग्री बताएगा, जब भी कोई से पूछेगा कौन सी डिग्री, वो ऑब्वियसली वो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री बताएगा कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं, वो डिग्री है मेरे पास, है ना। कोई तो बताएगा कि पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद वो डिग्री ग्रेजुएट की तो नहीं बताएगा, ठीक है ना। वो जितनी हायर डिग्री उसके पास होगी वो बताएगा ना, डिग्री है, ऑब्वियसली बात है, जितनी हायर डिग्री उसके पास होगी वो बताएगा। तो यहाँ पर ये वो डिग्री हमारी यही काम करती है भाई, जितनी हायर डिग्री होगी ना उसी की चलेगी भैया, और छोटे मोटे डिग्री नहीं चलेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे करते हैं, सपोज मेरे पास एक एक्सप्रेशन लिखा है 3x³ प्लस 4y माइनस 9t टू द पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पावर देखनी है, एक्सपोनेंट देखना है, ठीक है। पावर, सबकी पावर क्या है, डिग्री क्या है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है इस वेरिएबल का डिग्री क्या है 3, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इस वेरिएबल के पास डिग्री की है 1, कुछ नहीं है तो 1 ही होगी, ठीक है ना 1। अब यहाँ पर जो है इसके पास डिग्री क्या है 6, तो सबसे ज्यादा सबसे हाईएस्ट डिग्री कौन सी हो गई भाई, टी के पास है हाईएस्ट डिग्री 6, उसने 6 डिग्री हासिल कर रखी है, तो हम वही डिग्री बताएंगे। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो हम हाईएस्ट वाली बताएंगे, जो कि होगी 6, ठीक है ना। यानी एक्सपोनेंट, वो एक्सपोनेंट बताना है जो उस एक्सप्रेशन का सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर है वो बताना है, जो डिग्री सबसे हाईएस्ट वाली बतानी है। तो याद रखना यार, ऑब्वियस सी बात है, आप किसी को पूछोगे तो अपने हाईएस्ट डिग्री बताएगा ना, तो ये एक्सप्रेशन में छोटी मोटी डिग्री थोड़ी बताएगा, हाईएस्ट वाली डिग्री बताएगा ना अपनी, तो ये हाईएस्ट डिग्री है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करना है। अच्छा एक बात और बताना बेटा, कि अगर मैं आपसे बोलूं इसी क्वेश्चन में कि हाँ, सपोज मैं बोलती हूँ कि मैंने आई हैव 20, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। मुझे बताना है कि इसकी डिग्री क्या है, बताइए डिग्री क्या है भाई डिग्री, डिग्री हमेशा वेरिएबल की होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी डिग्री क्या है बताइए भाई, इसमें तो कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा। आप कहोगे भाई मैम इसमें तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, क्या डिग्री बताएं, है ना, क्या डिग्री बताएं, इसमें तो कोई वेरिएबल नहीं है ना। तो कहीं पर जो कोई वेरिएबल अगर नजर नहीं आ रहा ना, तो लिख दो 0 डिग्री है। इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है हमारे पास 0। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे 0 लिख दें, कुछ बताओ तो सही, इसका कोई सॉलिड मतलब भी तो होना चाहिए, 0 ऐसे लिख दे बस रट्टा मार ले, है ना। आपने तो बोला था रट्टा नहीं मारना, तो यस मैंने तो अभी बोल रही हूँ रट्टा नहीं मारना भाई, रट्टा वट्टा नहीं मारना कोई,
काम नहीं है डाटा रट्टा समझ के करना है, हमें मैथ समझनी है, रट्टा नहीं मारना। चलो हमें नहीं दिखा तो हमने 0 लिख दिया। अब इसको कैसे सॉल्व, भाई कैसे आया 0, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ 20 है, हमें डिग्री नजर नहीं आ रही, तो क्या मैं लिख सकती हूँ प्लस x टू द पावर 0, यहाँ a टू द पावर 0, यहाँ b टू द पावर 0। अब ये x टू द पावर 0 क्या होता है, इट्स नथिंग बट इट इज इक्वल टू 1। यस ना, 1 हुआ ना ये, है ना। 1 प्लस नहीं लगाया मैंने, सॉरी मल्टीप्लाई में किया। अब इसके साथ मैंने आपको क्या किया, 20x टू द पावर 0, ठीक है, क्योंकि देखो प्लस लगाऊंगी ना तो उसका जो सॉल्यूशन वो चेंज हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना। तो उसलिए प्लस नहीं लगाया मैंने, मल्टीप्लाई में किया है। तो 20x टू द पावर 0 कर दिया मैंने, ठीक है। हमें डिग्री नजर नहीं आ रही थी, मैंने x टू द पावर 1 0 कर दिया। अब x टू द पावर 0 में कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि इट्स नथिंग बट इट इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसे सॉल्व करूंगी तो क्या आया, 20 मल्टीप्लाई 1 विच इज इक्वल टू 20। क्यों आया ना समझ में, है ना। हमें इनविजिबल था ये, भाई हमने इसको विजिबल करा दिया। भाई कहाँ जा रहा है, छुप रहा है, हमसे छुप सकता है क्या तू, हमसे नहीं छुप सकता, हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं, हमसे कोई नहीं छुप सकता, है ना। तो हम इसको, इनविजिबल था, हमने इसको विजिबल कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमें डिग्री नजर नहीं आ रही थी, तो हमने कहा बेटा कहाँ छुपी है डिग्री, देखें जरा कौन इनविजिबल है। तो हमें पता चल गया भाई ये इनविजिबल था, इसको हम लेकर आए, इसको विजिबल कराया, यहाँ से हमारी डिग्री बन गई 0, ठीक है। तो हमने इनविजिबल था, विजिबल कर दिया और डिग्री को लेकर आ गए हम 0, ठीक है। तो हर बात का एक कॉन्सेप्ट होता है, रटना नहीं है, बस मैंने इसको बता दिया आपको। जहां पर भी अगर आपको डिग्री नजर नहीं आए तो 0 लिख दो, बट उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। डिग्री, अब डिग्री से ही एक बात और इसमें आती है, जो कि आता है इस डिग्री से ही रिलेटेड होता है, ठीक है। अब इस डिग्री से ही रिलेटेड क्या होता है, हमारे पास 3 पॉलिनॉमियल होते हैं। एक होता है लीनियर पॉलिनॉमियल, बुरा नहीं लिख रही, सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनॉमियल, और इसके आगे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। इतने होते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। पॉलिनॉमियल होते हैं यानी एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। इक्वेशंस होती है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब होता है यहाँ पर ऐसी एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म की बात नहीं होती, एक टर्म होता है मोनोमियल। मोनो मतलब एक, मोनोमियल, मोनो मतलब एक, और नॉमियल का मतलब होता है एक टर्म। तो वो एक टर्म वहाँ एक टर्म होती है। बायनॉमियल में 2 टर्म्स होती है, बायनॉमियल इन 2 टर्म्स वाली, ठीक है। ट्राइनॉमियल में ट्राइनॉमियल यानी 3 टर्म्स वाली, ठीक है। यहाँ पर ये होता है। यहाँ पर लीनियर पॉलिनॉमियल, यहाँ पर हम डिग्री से रिलेटेड करते हैं, जिनकी भी डिग्री, लीनियर का मतलब होता है 1, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, क्यूबिक का मतलब होता है 3। तो क्यूबिक, ये सब हमारे डिग्रीज में आते हैं। जहां पर भी डिग्री 1 होगी, देखो लीनियर पॉलिनॉमियल का एक्सप्रेशन हो गया, लाइक मैंने लिखा 4t + 1, ये लिखा, ठीक है। यहाँ पर टर्म्स 2 हैं, लेकिन टर्म्स में जो भी वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है, डिग्री यहाँ पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 डिग्री है। तो जब भी हमारी वेरिएबल की डिग्री पूरे एक्सप्रेशन में 1 होगी तो वो होगा लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देती हूँ, जैसे 4x² + 5x + 2, ये मैंने लिखा। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री देखी जाती है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या है, क्वाड्रेटिक स्क्वायर, हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो दैट मींस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो गया, ठीक है। अब क्यूबिक पॉलिनॉमियल ऑब्वियसली बात है, जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 3 होगी। तो मैंने लिख लिया x टू द पावर 3 + 4y + 1 + 6t, वटएवर कुछ भी लिख दिया। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट डिग्री है 3, जो कि है क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है ना। तो हाईएस्ट डिग्री जब 3 होगी तो वो क्यूबिक पॉलिनॉमियल, हाईएस्ट डिग्री जब 2 होगी दैट इज वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, हाईएस्ट डिग्री जब 1 होगी दैट मींस वो लीनियर पॉलिनॉमियल, ठीक है। यहाँ पर डिग्रीज में हम नाम देते हैं, डिग्रीज के अकॉर्डिंग नाम देते हैं। डिग्री अगर 1 होगी तो लीनियर, और अगर डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। समझ आया। इसमें और मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल वाले में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मोनोमियल मतलब एक टर्म, वहां पर टर्म के अकॉर्डिंग मैंने नाम दिया होता है, ठीक है। तो ये
अलग कॉन्सेप्ट है उससे, यहाँ डिग्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब द नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक इज, ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। हमें कोफिशिएंट्स बताने हैं। सपोज कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स का ना आप एक हिंदी मीनिंग लिख लो, सबसे अपना क्लोज फ्रेंड, सबसे क्लोज फ्रेंड। कोफिशिएंट का मतलब इसमें लिख लो, हिंदी में क्या इंग्लिश में लिख लो, सबसे सगा, अपना जो सगा 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 मित्र होता है ना, जो बिल्कुल साथ में बैठता है, हिलता ही नहीं है यहाँ से, वो वाला है, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड, ठीक है ना। कोफिशिएंट का मतलब, फ्रेंड की स्पेलिंग ही गलत लिख दी भाई, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड, जो बिल्कुल हमारे साथ में डट के बैठे, जहां जाएंगे हमारे बिल्कुल साथ में जाएगा, हिलेगा ही नहीं, कहीं और नहीं जाएगा, बिल्कुल क्लोज फ्रेंड होता है, ठीक है, कोफिशिएंट। तो अब इसके अंदर बताइए, मैं बोलती हूँ, मैंने लिखा 4x³ प्लस 5y² प्लस 6t प्लस 7a4, ठीक है। अच्छा, अब मैं बोल रही हूँ कि बताओ यहाँ पर y² का कोफिशिएंट कौन होगा, y² कोफिशिएंट कौन होगा, y² का, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ y² यानी y² का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन सा है, यहाँ पर लिखो क्लोजेस्ट फ्रेंड। क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन सा है, बिल्कुल उसका सगा है, बिल्कुल पास बैठा है, क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन सा है, कोफिशिएंट कौन है भाई, y² के बिल्कुल क्लोज जो है ना, वो तो 5 ही बैठा है भाई, और तो कोई नहीं है, ठीक है ना। ये तो अलग अलग टर्म हो गई, इनके बीच में दीवार आ गई प्लस और माइनस की, तो ये तो नहीं चलेंगे। जो क्लोज है बिल्कुल वो है 5, है ना। ऐसी मैं बोल दूंगी कि a⁴ का सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन सा है, यानी उसका कोफिशिएंट कौन सा है, कोफिशिएंट मतलब क्लोजेस्ट फ्रेंड, a⁴ का कोफिशिएंट यानी क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन सा है भाई, 7 है, और कोई नहीं है भाई, 7 है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर सपोज लिख दिया z लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं बताओ यहाँ पर कि कोफिशिएंट ऑफ z का कोफिशिएंट कौन है, बताओ। z का कोफिशिएंट, z के तो बिल्कुल क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन है, उसके पास तो बेचारे के पास कोई क्लोजेस्ट फ्रेंड है ही नहीं, बेचारा अकेला है। लेकिन जो अकेला होता है उसके साथ कौन होता है, कौन होता है उसके साथ, वो भगवान होते हैं, वो एक भगवान। तो यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना, वो एक परमात्मा होते हैं ना, तो वो एक आ जाएगा, तो कोई नहीं है तो 1, तो कोफिशिएंट ऑफ z हो गया 1, ठीक है ना। उस बेचारे का कोई नहीं है तो भगवान जी ने बोला भाई तू 1 चला जा, ठीक है ना, तो 1 इसके साथ आ गया, तो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ z कौन हो गया, 1। तो ये ध्यान रखना, कोफिशिएंट मीन सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, द वेरी नियरेस्ट एंड द डियरेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड कौन सा हो गया, वो से कोफिशिएंट बोलते हैं। तो ये बात इसका ध्यान रख लेना, ठीक है, बहुत इजी हो गया। चलो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाती है। आप कहते हो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई, कैसे हो गई भाई, हम लोग करी ही नहीं एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, एक्सरसाइज 1 ही नहीं करी तो कंप्लीट कैसे हो गई। तो बेटा जी मैं एक्सरसाइज 1 का सब कुछ करवा चुकी हूँ, अभी चलो बताती हूँ आपको कैसे एक्सरसाइज 1 आपकी कंप्लीट हो गई। तो बातों में हम एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन बताते हैं आपको, क्योंकि आपको तो सेटिस्फेक्शन होगी ही नहीं कि एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कैसे हुई। तो हमने जितनी भी चीजें करी है ना, ये सब एक्सरसाइज 1 में ही आती हैं, ठीक है। तो बताते हैं, आ जाइए करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की शुरुआत, है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन 1 हमें कहता है, आप देखिए 2.1 का क्वेश्चन नंबर में हमें कहता है, विच आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ओके, हम यहाँ बताना है कि कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, पॉलिनोमियल बताते हैं। सबसे फर्स्ट लिख लेती हूँ मैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम क्या बताना है कि कौन यहाँ पर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है और कौन नहीं है। चलो भाई पहले तो बताते हैं वन वेरिएबल यानी किसी में सिर्फ पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही अल्फाबेट आना चाहिए, यानी एक ही वेरिएबल आना चाहिए, ठीक है। अल्फाबेट वाला बोल रही हूँ मैं, आप भी अपन सिखाया है, लेकिन अल्फाबेट नहीं बोलना भाई, मुझे वेरिएबल बोलना है, ठीक है। तो कौन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, देखिए चलो इसमें देखें, इसमें तो हाँ भाई एक ही वेरिएबल आ रहा है,
एक्स ही आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखें, हाँ इसमें वाई आ रहा है, एक ही वेरिएबल आ रहा है भाई, ठीक है। इसमें देखें, हाँ भाई इसमें भी टी आ रहा है, एक ही वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। इसमें देखें, हाँ इसमें वाई आ रहा है भाई, एक ही वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखें, नहीं भाई इसमें तो एक्स भी आ रहा है, वाई भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, तो तीन तीन वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं भाई, ये तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलो भाई एक तो मिल गया, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलो अब यहाँ बताते ये पॉलिनोमियल होगा, यहाँ पर एक्स आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ये तो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। यहाँ वाई आ रहा है, ठीक है, वाई की एक्सपोनेंट भी आ रही है 2, ठीक है। चलो ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अच्छा बोलो ये बताओ कौन सा पॉलिनोमियल है ये? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है? तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या जा रही है? 2, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इधर हाईएस्ट पावर जा रही है 2, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए यहाँ पे बताते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल है? बताइए। हाँ वेरिएबल तो उसमें एक ही आ रहा है, क्या पॉलिनोमियल है? अच्छा इधर वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो क्या जा रहा है? इधर देखो, ये 3 है रूट टी। तो रूट मैंने आपको लास्ट नंबर सिस्टम में बताया था कि अगर किसी का भी कोई भी रूट में होता है तो उसकी पावर क्या आ जाती है, पावर क्या होती है? तो यहाँ पर टी की पावर हो गई 1/2। अगर मैं रूट हटा दूं ना तो इस रूट की पावर, जो रूट हटा के जो पावर आती है ना 1/2 आती है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट है। देखो टी को हम लिख दिया टी स्क्वायर, और अगर टी रूट में है तो स्क्वायर रूट है, दैट मीन्स इसकी पावर होगी 1/2, ठीक है ना। जब भी स्क्वायर रूट आता है ना तो स्क्वायर रूट हटा के हम पावर लिखते हैं 1/2, और अगर क्यूब रूट आता है तो इसकी पावर ये हटा के हम 1/3 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है, मैंने नंबर सिस्टम में करवाया था, अब मैं आपको समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा आई होप, अगर नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो। बट यहाँ पर देख लो कि मैंने यहाँ पर रूट हटाया तो इसकी पावर क्या आ गई? 1/2। तो क्या किसी वेरिएबल की पावर 1/2 है ना भाई? देखो एक बात बताऊं, हमें नंबर्स को तो रूट में सॉल्व करना बड़ा मुश्किल लगता है, अब क्या वेरिएबल को रूट में सॉल्व कर पाएंगे हम? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, बहुत मुश्किल है। तो ये पॉलिनोमियल, हमने कहा ये पॉलिनोमियल ही नहीं है भैया, इसकी तो रूट में है, रूट में हम इसका किसी भी वेरिएबल को हम ये सॉल्व कर पाएंगे? 1/2 आया उसकी पावर, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा नहीं होगा पॉलिनोमियल, और इसका ये कोई मतलब नहीं है कि नहीं सॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व तो देखो हर चीज हो जाती है। इसमें क्या होता है, पॉलिनोमियल वही होते हैं, पॉलिनोमियल ध्यान रख लो, पॉलिनोमियल वही होते हैं जिनमें वेरिएबल की जो पावर्स है, वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट्स है वो हमेशा होल नंबर में आए। इनकी जो एक्सपोनेंट्स है ना, ये ध्यान रख लो, वो हमेशा होल नंबर में है। होल नंबर मतलब या तो 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इतने नंबर में। अगर रैशनल नंबर वाले पावर नहीं होने चाहिए, वो पॉलिनोमियल नहीं होते। पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनमें जो वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट होता है वो होल नंबर में होता है, ये ध्यान रख लो। जिनका वेरिएबल्स का एक्सपोनेंट रैशनल नंबर में या क्या कहते हैं, रैशनल नंबर में या माइनस में भी आएगा, इंटीजर्स में भी आएगा, तब भी नहीं होगा। इंटीजर्स मीन्स नेगेटिव इंटीजर्स में भी आएगा, तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल जो वेरिएबल्स होते हैं उनके एक्सपोनेंट होल नंबर ही होने चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। पॉलिनोमियल हैज टू बी ए पावर होल नंबर उनकी पावर होनी चाहिए, ठीक है ना। होल नंबर्स की पावर होनी चाहिए, नेगेटिव इंटीजर्स की पावर भी नहीं होनी चाहिए, रैशनल नंबर की पावर भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ क्योंकि इसकी पावर होगी 1/2, ठीक है। अब इस पर बढ़ते हैं, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो देखो यहाँ तो y है, यहाँ है 2/y, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट नंबर सिस्टम बताया था, जब भी नीचे कोई होता है, नीचे वाले को ऊपर आने के लिए माइनस का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब नीचे वाला अगर ऊपर आएगा तो उससे अच्छा नीचे वाले की पावर क्या है? 1, लेकिन जब वो ऊपर हो जाएगा तो उसकी पावर आ जाएगी -1, उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर y है उसकी पावर हो गई -1, नीचे था तो 1 थी, अगर ऊपर आ जाएगा तो पावर हो जाएगी -1, ठीक है ना। तो हमें तो ऊपर वाले वेरिएबल देखने हैं ना, -1। तो अब यहाँ पर वेरिएबल की पावर आ गई माइनस में। मैंने आपको पहले बताया था, जब पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर्स होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। तो -1 इज नॉट अ होल नंबर, -1 इज अ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो इसमें नहीं होनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल
नहीं होगा। तो हमारे लास्ट के 3 पॉलिनोमियल नहीं होंगे, पॉलिनोमियल सिर्फ यही होंगे इन वन वेरिएबल, ठीक है ना। हाँ, अगर ये वन वेरिएबल की शर्त ना रखता कि पॉलिनोमियल बताओ, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल होता, यही पॉलिनोमियल होता, क्योंकि यहाँ पर सबकी पावर्स होल नंबर में है, पॉलिनोमियल होता हमारा। लेकिन उसने बोला है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बताना है, तो वन वेरिएबल बताने के लिए हमें वन वेरिएबल होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर इसको कट किया, क्योंकि वन वेरिएबल नहीं, यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अदरवाइज ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि इनकी वेरिएबल की पावर ही अलग आ रही है, एक की रैशनल नंबर आ रही है, एक की माइनस में आ रही है, कि नहीं होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताना है हमें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट में क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ एक्स स्क्वायर का क्लोजेस्ट फ्रेंड बताना है इन सब में। तो यहाँ पर भाई एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा। अब ये तो बेचारा अकेला है, इसका क्लोजेस्ट फ्रेंड तो कोई भी नहीं है, तो क्या इसका कोफिशिएंट नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था कि नहीं, जब इसका कोई क्लोजेस्ट फ्रेंड नहीं होता तो भगवान सबकी सुनते हैं, भगवान कहते हैं कि जाओ वन, तुम इसका क्लोजेस्ट फ्रेंड बन जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्लोजेस्ट फ्रेंड क्या होगा, 1, तो कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का, 1। अब यहाँ पर बताओ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर भाई खाली है ना, इसके पास भी कुछ नहीं है, तो यहाँ भी भगवान ने बोला जाओ 1, तुम इसका क्लोजेस्ट फ्रेंड बन जाओ। अब यहाँ पर 1 के साथ माइनस है, तो हम माइनस को हमेशा कंसीडर करते हैं, ये ध्यान रखना, माइनस को कंसीडर करते हैं, वैसे प्लस को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन प्लस विजिबल नहीं होता। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो +1 लगा दे तो विजिबल, प्लस लगाओ ना लगाओ एक ही बराबर होती है बात, क्योंकि वो अगर ना भी लगाओ तो प्लस नहीं माना जाता है, लेकिन माइनस हमें जरूर शो करना होता है। तो ये एक्स का कोफिशिएंट क्या हुआ यहाँ पर, -1, तो माइनस को हमेशा कंसीडर करके चला करो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, उसका सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, π/2, ठीक है जी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट कौन सा होगा, अरे भाई यहाँ तो एक्स स्क्वायर ही नजर नहीं आ रहा, कहाँ है एक्स स्क्वायर, विजिबल ही नहीं हो रहा है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, कौन, बताइए क्या नजर आ रहा है आपको, एक्स स्क्वायर नहीं नजर आ रहा ना, मुझे भी नजर नहीं आ रहा, तो क्या करें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करें, मैंने कहा ना कुछ नहीं हो तो 0 लगा दो, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा तो 0 लगा दिया। अब भाई आप कहते हो मैम कि हमें रटना नहीं चाहिए, तो इसका बताओ तो सही, एक्स 0 कैसे आ गया, ठीक है भाई ठहरो बताती हूँ, इसका कॉन्सेप्ट भी बताती हूँ कि 0 कैसे आया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर, ये तो मेरी टर्म थी, अगर मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक्स स्क्वायर लगा दूं तो क्या सही होगा, अब आप बोलोगे नहीं मैम ऐसे तो आप नहीं कर सकते, अपनी तरफ से तो नहीं लगा सकते, मैथ्स है कोई जरूरी थोड़ना है, ऐसे कैसे अपनी तरफ से लगा लोगे, तो सही बात है, बट मैंने यहाँ पर लगाया 0 के साथ, अब मैं लगा सकती हूँ। अब आप कहोगे हाँ यार 0 के साथ तो लगा सकती हूँ कि 0 तो मिलकर 0 ही बन जाएगा, 0 तो मिलकर 0 ही बन जाएगा, है ना, तो आ गया ना। अगर एक्स का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पर विजिबल नहीं था, मैंने आपको विजिबल करके दिखा दिया, ठीक है। इनविजिबल था एक्स स्क्वायर, मैंने आपको विजिबल करके दिखा दिया, भाई एक्स स्क्वायर अगर होगा भी तो 0 के साथ होगा, तभी तो नजर नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया, कैसा हुआ, कैसा रहा, ठीक है। तो अगर एक्स स्क्वायर विजिबल नहीं हो रहा तो उसका कोफिशिएंट होगा 0, क्योंकि 0 तो अपने साथ सबको 0 ही बना देता है, खुद भी 0 और दूसरों को भी 0 बनाता है। और एक तो फ्रेंड 0 है, जो फ्रेंड तुम्हारा 0 है ना वो तुम्हें भी 0 बना देगा, तो ऐसे 0 फ्रेंड से मत बैठा करो, थोड़ा अलग बैठा करो, ठीक है। तो यहाँ पर 0 फ्रेंड के साथ बैठेगा तो खुद जो 0 ही होगा ना बेचारा, तो इसलिए उसका कोफिशिएंट हमने 0 लग दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहते हैं, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देना है, एक बायनोमियल का एग्जाम्पल देना है। बायनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल तो अपने जैसे कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए। दैट मीन्स जो भी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, सबसे पहले तो बायनोमियल यानी 2 टर्म्स का एग्जाम्पल देना है, तो उन 2 टर्म्स में जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो 35 होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया, डिग्री हम हाईएस्ट वाली ही शो करते हैं, तो कोई भी लिख सकते हो व्हाटएवर, जैसे मैंने लिख दिया 4x⁵ 35 प्लस
9x, 2 टर्म्स भी हो गई, हाईएस्ट पावर 35 हो गई। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, वट जैसे मैंने लिख दिया 100y प्लस 7t35, ठीक है। 2 टर्म प्लस लगा लो, माइनस लगा लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। 2 टर्म्स बना दी और हाईएस्ट डिग्री 35 लिख दी, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं। और द सेकंड इज मोनोमियल, हमें बनाना है एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है, ठीक है, जिसकी डिग्री हमारी होनी चाहिए 100, ठीक है, 100 होनी चाहिए। मोनोमियल, सबसे पहले तो ध्यान रखो, मोनोमियल यानी एक टर्म, मोनो मतलब एक टर्म होनी चाहिए जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री हाई है, एक ही टर्म है तो हाईएस्ट डिग्री 100 होनी चाहिए। तो मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया 7t100, एक टर्म है और डिग्री क्या जा रही है, हाईएस्ट 100, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, वट एवर, कुछ भी लिख दिया, 1000 लिख दिया, 1000x100, ठीक है, ये लिख दिया। एक टर्म बनानी है, उसकी डिग्री 100 लिखनी है, बहुत इजी है। नाउ द नेक्स्ट इज, हमें सबकी क्वेश्चन नंबर 4, हमें सबकी डिग्रीज बतानी है क्वेश्चन नंबर 4 में, और डिग्रीज वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री ही डिग्री होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो फर्स्ट है पार्ट, उसकी डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 5x³ प्लस 4x² प्लस 7s, इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, हाईएस्ट डिग्री तो 3 है भाई इसके पास, तो 3 होगी इसकी डिग्री, ठीक है। तो ऐसे आप आगे करेंगे। अच्छा, इसमें एक 4th पार्ट आता है जिसमें लिखा है 3, तो इसमें तो कोई डिग्री ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है, डिग्री ही नहीं है। मैंने कहा था कुछ ना हो तो लगा दो 0, और उसका रीजन मैंने बताया था 0 कैसे लगा दिया। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं x⁻, 0 से, ठीक है ना, तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई 0, और x⁻ इज नथिंग बट इट इज 1, 3 × 1 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो x0 जो कि विजिबल नहीं था, हमने इसको विजिबल करा दिया, ठीक है, तो 0 आ गई, इसकी डिग्री आ गई 0। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब द क्वेश्चन नंबर 5 इज, 5th आपको क्या कह रहा है कि आपको बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया था इंट्रोडक्शन में, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक हमारी डिग्री से रिलेटेड होता है। अगर किसी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री 1 होगी तो लीनियर, अगर किसी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक, अगर किसी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, x² प्लस x² प्लस x, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, तो डेट मीन्स क्वाड्रेटिक होगा। सेकंड x माइनस x³, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, डेट मीन्स क्यूबिक होगा, ठीक है। ऐसे ही आप करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका डन हो जाएगा, ठीक है। ऐसी है 1 प्लस x, हाईएस्ट डिग्री, इस x की हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, तो 1 दैट मीन्स लीनियर, ठीक है। हाँ जी, तो ये सारा का कंप्लीट हो जाता है, 2.1 आपकी कंप्लीट हो जाती है। बहुत इजी है, बहुत इजी से हो जाएगा कि 2.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं, जिसके लिए आपको पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन देखनी पड़ेगी, और इंट्रोडक्शन के बाद ये 2.1 आप बहुत इजी से कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा मेन चैप्टर जो होगा ना, इसके बाद स्टार्ट होगा 2.2 से, क्योंकि अभी 2.1 तो सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है कि हमें क्यूबिक किसे कहते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, इन सबको क्या कहते हैं। तो 2.1 में तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट ही था, ठीक है, बहुत इजी था। तो इसके बाद तो मेन पार्ट शुरू होगा, उसके लिए वेट करना पड़ेगा हमें नेक्स्ट वीडियो का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे 2.2, और अभी के लिए आप 2.1 अच्छे से करें। और बेटा जी, इससे पहले नंबर सिस्टम भी कीजिए, उसको भी देखिए जाके, और इस पूरी वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने उन क्लोजेस्ट 0 फ्रेंड से, है ना, उनसे भी शेयर कीजिए ताकि वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएं आगे, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इनफ फॉर टुडे, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब प्ले मैथ्स विद रिदम। ओके, बाय बाय।